पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को भी एक अहम स्ट्रैटेजी के तौर पर माना जाता है और इसी मुद्दे पर आपसे मैं आपका आउटलुक जानना चाहूंगी डिफेंस प्लेस पर। क्या डिफेंस प्लेस को भी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं भारत की ग्रोथ स्टोरी में डिफेंस सेक्टर जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, उसमें भी हम लोगों ने अभी पिछली 2 तिमाही से कुछ निवेश किया है, तो जो मैंने बोला था कि कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी और साथ में डिफेंस भी में हम लोग एक तरह से साथ ही में देखते हैं, वो भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ही हैं, तो उसमें भी हमारा निवेश है। राइट देवीना, मैं आपसे एक बात समझना चाहूँगा कि इमर्जिंग मार्केट और इंडिया रैली में भी बहुत बड़ा रोल होता है ग्लोबल मार्केट्स का और लिक्विडिटी का। सेंटिमेंट के लिए ही सही, हमारी अर्निंग्स काफ़ी अच्छे सुपीरियर क्वालिटी के हैं और आपने कुछ फैक्टर्स दिए कैसे हम साइकिल में ऊपर आ रहे हैं, लेकिन अगर फेड कड़ा रुख रखेगा तो शायद हम पे भी दबाव बना रह सकता है। क्या लास्ट 2-3 दिन के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, आप यूरोप में बात करें, यूके में ऋषि सुनाक साहब आ गए, एक क्लियर पीएम आ गए, यूरोप में जर्मनी में गैस पर्याप्त हो गई है, उससे भी कामिंग डाउन इफेक्ट हो रहा है। उधर यूएस में डब्ल्यूएसजे कह रहा है कि शायद यहाँ से अपने सोर्सेज को कोट करके कि फेड नरमी का रुख संभाल सकता है। ये सारी ग्लोबल हेडविंड्स थोड़ी आपको कामिंग डाउन होती हुई नजर आ रही हैं? क्या ये भी एक एडेड एडवांटेज मिल सकता है भारत को? कि यूरोप में अभी उतना स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा और आगे उसमें कोई समस्या आएगी या नहीं आएगी, वो तो अब 2-4 दिन की बात तो अलग है, लेकिन वहां पर ये चीज इतनी क्लियर नहीं है। अमेरिका का जैसा मैंने कहा कि अभी आपका ब्याज दरें बढ़ेंगी और वो स्लो डाउन भी इकोनॉमी में अभी और नजर आएगा, पर अब प्रश्न ये है कि उसमें से कितना बाजार ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, और मेरे हिसाब से कर लिया है। और जो आप सेंटिमेंट की बात करते हैं, उस पे मुझे एक बात याद आई कि अभी हम लोगों ने काफी सारे एकेडमिक पेपर्स पूरे खाली अमेरिका या भारत के ही नहीं, पूरे विश्व में के बहुत सारे देशों के देखे, और सब जगह एक ही चीज सीधी समझ में आती है कि जब सेंटिमेंट खराब होता है, उसके बाद वाला जो साल होता है या समय होता है, उसमें जो रिटर्न होते हैं वो औसतन से ज्यादा होते हैं, और जब सेंटिमेंट बहुत अच्छा होता है तो उसके बाद के रिटर्न्स खराब होते हैं। जैसे पिछले साल में जब नैस्डैक के सब ईटीएफ आ रहे थे, मैं लोगों को कहती थी कि ऐसा नहीं है कि नैस्डैक हमेशा ऊपर ही जाएगा, थोड़ा सोच समझ के करिए काम। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सुना। जब वो 40% नीचे चला गया नैस्डैक, तब सबको लगने लगा कि रिस्की है, अब हम लोग निकल जाते हैं, जो जो वो भी उल्टा निर्णय है। तो वो चीज आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। खाली सेंटिमेंट पे या एकदम अगले महीने क्या हो रहा है उस पे नहीं बाजार जाता है। अगर